शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना स्कूल था। यह स्कूल अब खंडहर बन चुका था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। यह बरसों से खाली पड़ा था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लोग फुसफुसाते थे कि यहाँ बच्चे गायब हो जाते थे। कुछ कहते थे कि यह जगह शापित है। कहते थे उनकी हंसी अभी भी गूंजती है। रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इस जगह से दूर ही रहते थे। एक दिन कुछ दोस्तों ने स्कूल एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। वे जवान और नादान थे। उन्हें डर का कोई एहसास नहीं था। उन्हें कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे हंसते हुए अंदर चले गए। उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चलने वाला था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोस्त स्कूल पहुंचे। टूटी खिड़कियों से हवा घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके नाम पुकार रही हो। धड़कते दिलों से वे सावधानी से अंदर दाखिल हुए। हवा धूल और सड़न से भरी थी। फर्श के तख्ते उनके वजन से चरमरा रहे थे। वे खाली कक्षाओं में घूमते रहे। उनकी हंसी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उन्होंने उसे सुना, एक धीमी दर्द भरी चीख। दोस्त जम गए, ध्यान से सुनने लगे। चीख फिर से आई, इस बार और करीब। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर से आ रही हो। वे धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। जैसे ही वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, उन्होंने उसे देखा। एक आकृति एक कक्षा की खिड़की में खड़ी थी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसके कपड़े फटे और फटे हुए थे। एक भयानक खोज। यह एक रात थी जब सब कुछ बदल गया। आकृति घूमी और दोस्त उसका चेहरा देख सके। यह दृश्य उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह पीला और हड्डियों का ढांचा था। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसने अपना मुंह खोला और उसके होठों से एक खामोश चीख निकली। यह चीख उनके दिलों में गूंज उठी। दोस्त मुड़े और दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागे। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं किए जब तक वे शहर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने उस रात जो देखा, उसके बारे में कभी बात नहीं की। वे जानते थे कि कुछ बातें अनकही ही रहनी चाहिए, लेकिन वे खिड़की में मौजूद उस शख्स को कभी नहीं भूल सके। उसकी छवि उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई और वे इस एहसास से कभी नहीं बच सके कि वह अब भी उन्हें देख रहा है। यह डर उनके साथ हमेशा बना रहा। अज्ञात का सामना। अगले दिन दोस्त साहस और जिज्ञासा से लैस होकर स्कूल लौट आए। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है और इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने उस शख्स को ढूंढा, लेकिन वह चला गया था। हर कोने में, हर कमरे में उन्होंने उसे खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। खाली स्कूल और हवा का दर्द भरा रोना ही रह गया था। यह जगह अब और भी भयानक लग रही थी, जैसे कि यह खुद एक जीवित प्राणी हो। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक छाया, एक हलचल जो उनकी आंखों के कोने में झलक गई। कक्षा के एक दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे। यह वही दरवाजा था जिसे उन्होंने पहले बंद किया था। उन्होंने हर कमरे की जांच की थी। उन्हें यकीन था, लेकिन अब यह दरवाजा खुला था और अंदर से अंधेरा झांक रहा था। वे सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। हर कदम के साथ उनकी धड़कन और तेज हो रही थी। वे जानते थे कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वे खुद को रोक नहीं सके। एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। उन्हें जानना था कि अंदर क्या है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे में छिपे रहस्यों ने उन्हें अपनी ओर बुलाया।